मैं उनके लिए पूछना चाहता हूं, निद्रया हीयते नक्तम व्यवायेन च वावय दिवाचाध्ये हया राजन कुटुंब भरण। जो व्यक्ति सोते रहते हैं, मान लो हमारी पूरी उम्र 100 वर्ष की है, 50 वर्ष सोने में निकल जाएंगे। रात्रि में सोते हैं, दिन में सोते हैं, एक्स्ट्रा हो गया, बचा कितना? 50 में 25 वर्ष बाल अवस्था, शादी ब्याह में 25 वर्ष निकल गया। कितना बचा? बोलते रहना। 25 वर्ष में 15 वर्ष ऐसा समय होता है जिसमें नात, रिश्तेदार, बेटे की शादी, बेटी की शादी, भाई बंधु पटीदार निकल गया। 75 और 15 कितना हुआ? 90। बचा कितना? 10 वर्ष का समय 5 वर्ष हो जाता है अपना दिखाने में। उसको डांट रहे हैं, उसको सुना रहे हैं, आज वहां पे जाना है, आज यहाँ पे जाना है, अपनी प्रतिष्ठा जमाने में। यदि 100 वर्ष की उम्र है तो ध्यान देना, आप कोई 100 वर्ष नहीं और आप 60 में ही चले जा रहे हैं, 70 में। कितना हो गया? 95 वर्ष। बचा कितना? 5 वर्ष। 5 वर्ष अति दुखदायी होता है। आंख से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, दांते टूट गए हैं, कमर टेढ़ी हो गई, घुटने टेढ़े हो गए हैं, चलने में भी दिक्कत है, खांसी आ रही, दरवाजे पे बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, बुखार आया हुआ, तड़प रहे हैं। अरे बेटा 1 गिलास पानी दे दो। अपना ही बेटा कहता है दिन भर चिल्लाते रहे तो शांत नहीं रह सकते। अरे इससे अच्छा तो आप मरी जाओ। कोई पास आकर के बैठता नहीं, वह बुजुर्ग, कोई संयोग बस कोई पड़ोसी आ गया, उससे बात करना चाहता, लेकिन पड़ोसी भी बात नहीं करता। कोई मुंह भर बात नहीं करना चाहता उससे, क्योंकि ये बुढ़ापा आ गया, गंदगी करता है, घिन आती है, कौन बैठेगा उसके पास? चारपाई के ऊपर लैट्रिन बाथरूम कर रहा है, मलमूत्र त्याग कर रहा है, कौन उसके पास बैठेगा? बेटा पानी दे दो, बेटा रोटी दे दो, बेटा नए कपड़े दे दो। बेटा क्या कर दे? अपना उतारा हुआ कपड़े दे दिए, बचा हुआ खाना दे दिए, गिलास लोटे में पानी रख दिया, पीते रहो, बार बार कोई नहीं आएगा, और भी काम है, तुम ही नहीं हो। अपार दुख होता है। जो जीवन भर ऐश किया, मक्कारी किया, अहंकार किया, वही बुढ़ापे में उस 5 वर्ष में कहता है गोविंद अब मुझे उठा ले चलो। कोई आता कहता भैया कैसे हो? बस यही इच्छा है भगवान मुझे ले जाए, अब मैं नहीं रहना चाहता। शायद ये बात पहले याद कर लिया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। और गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी अच्छी बात कही, ससुरारे प्यारे भये जब से, अरे परोप कुटुंब भये तब से। शादी हो गया, पत्नी जी आ गई, मुझे अलग रहना है, माँ बाप को लात मार के किनारे कर दिया, पत्नी के साथ रहने लगा। ससुराल प्यारी भई जब से, रिपरूप कुटुंब भय तब से। साली साहब बहन हो गई, साले साहब भाई हो गए, अपने माता पिता भाई बहन दुश्मन हो गए। अरे सास माँ के समान है, माँ मानो, लेकिन क्या जिसने तुम्हें जन्म दिया वो तुम्हारी शत्रु है क्या भाई? वो पहले स्थान पे है। साली बहन हो सकती, बहन के समान हो सकती, लेकिन बहन नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी बहन खुद की है। ससुराल में चले गए, किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? पत्नी साथ में, बच्चे को कंधे पे ले रखे हैं, सूट के साथ में ले रखे हैं। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले 4 धाम की यात्रा करने जा रहे।
ऐसे जो लोग होंगे जो अपनी पत्नी की आसक्ति में आकर के माँ बाप का अपमान करेंगे, उनका कल्याण कैसे होगा महाराज? ऐसे पापियों का उद्धार कैसे होगा? ध्यान देना, लड़की की एक बार विदाई होती है और लड़की ससुराल में जाती सुखी से रहती है, सारा भार उसके पति के ऊपर होता है। किसी संत ने बड़ी अच्छी बात कही, सुनने में तो अटपटा लगेगा, जो समझाना चाहेगा वही समझ पाएगा। लड़के की प्रतिदिन विदाई होती है। कैसे? एक बार लड़की रोई, चली आई, पति को जैसे कहा वैसे पति चल दिया। 100 में 2-4% नालायक होते हैं जो पत्नी को मारते पीटते हैं, अलग बात है, लड़कियों को भी दुख होता है। लेकिन एक लड़की है, आज बोल दी कि मुझे मई के जाना है, पति देवता लेकर के चल दिया। और जिस माँ ने जन्म दिया है, जिसने 9 महीने पेट में रखा है, वो बगल में अम्मा पड़ी है, बेटे के साथ रहना चाहती है, बैठना चाहती है, खाना चाहती है, लेकिन बेटे की पत्नी को ये बात मंजूर नहीं है। तो माँ झूठा मुस्कुराहट चेहरे पे ला करके कहती है, बेटा जाओ बहू के साथ खाओ पियो, हमें ठीक है, मुझे 2 रोटी दे दो इधर। अपने आंख के सामने बेटा रहते हुए भी बेटे के साथ माँ नहीं रह सकती, इसकी विदाई हुई। एक दिन लड़की की माँ रोती है, लेकिन जीवन भर लड़के की माँ रोती है अपने लड़के के लिए। बहू के आने के बाद ही क्यों माता पिता वृद्धाश्रम में जाते हैं? कहीं पे आपने सुना कि अभी बहू नहीं है और माता पिता वृद्धाश्रम में पहुंच गए हो? सुना हो तो बता देना। बहू आई, माता पिता वृद्धाश्रम में, क्यों भाई? क्या उसमें बहू की गलती नहीं है? क्या बहू के मायके वालों की गलती नहीं है? है। ये तुम्हारा पति तुम्हारी माँ बाप को अपना माँ बाप समझ रहा है, तो तुम भी तो अपने पति के माँ बाप को अपना माँ बाप समझो। एक लड़की घर की लक्ष्मी होती है, वो घर को चाहे तो सजा करके रखे, चाहे तो बिगाड़ दे उसको। लोग लक्ष्मी को घर में लाते हैं सुखी रहने के लिए, लेकिन कभी कभी माता पक्ष का इतना दबाव होता है लड़की के ऊपर, आज क्या बना, आज क्या कर रही हो, आज किससे बात हुई, आज कहाँ गई थी। जो 24 घंटे का समाचार लेने का जो प्रथा हुआ, उसी में दोनों घर बिगड़ जाता है। एक घर नहीं, दोनों घर बिगड़ जाता है। यहाँ भी आग लगता है, वहां भी आग लगता है। इसलिए ध्यान देना, जिसकी बेटियां हैं वो भी ध्यान दे, जिसके बेटे हैं वो भी ध्यान दे। महाराज आप लोग देखे नहीं हो, आप लोग ज्यादा घूमे नहीं हो भी। हम लोग गए वृद्धाश्रम में गुजरात में, पूरे भारत का भ्रमण किया हूं। बच्चे आ रहे मर्सिडीज से, फॉर्च्यूनर से, BMW से, अब माँ बाप कटोरे लेकर के, आंख में आंसू लेकर के बैठे हुए कि बेटा इसमें रोटी डाल करके जाएगा। वृद्धाश्रम क्यों बन गए? हम लोगों ने पूछा कि बाबा आपके बच्चे हैं? बोले हाँ महाराज हमारे बच्चे हैं, सारे जीवन कमाया इनको कर दिया, अब एक रोटी के लिए मैं तरस रहा हूं। यदि बहू चाह ले कि जैसे मेरे माँ बाप हैं उसे हमारे सास ससुर भी हैं, तो कभी लड़के का माँ बाप वृद्धाश्रम नहीं जाए। इसलिए प्रत्येक बेटी को चाहिए कि अपने ससुराल को सजा करके रखे। यदि सजा करके रखेगी तो जीवन भर सुखी रहेगी, और सजा करके नहीं रखा तो ससुराल तो बर्बाद करेगी ही करेगी, अपना मायका भी बर्बाद कर देगी। तो महाराज ऐसी बेटी या ऐसा बेटा, पुत्रवती युवती जग सोई, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वो माँ धन्य है जिसका बेटा या बेटी धर्म के रास्ते पे चलने वाला पैदा हुआ। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो पाठित। वो माता शत्रु है, पिता बैरी है, जो अपने बच्चे को धर्म की शिक्षा नहीं देता। खाओ पियो मौज करो, नौकरी करो, पैसा दो,
भले ही बुढ़ापे में लात गारी सुनना पड़े, लेकिन अभी नौकरी करके पैसा दो। देखो, यदि बच्चे का संस्कार अच्छा है तो स्वयं पैसा कमा लेगा, और संस्कारहीन बच्चा है तो चाहे अरबपति ही क्यों न हो जाए, वो आपको 1 रुपया नहीं देगा, सब मदिरा पी कर उड़ा देगा। इसलिए बच्चे को पैसा रुपया का लालच मत दीजिए, पहले उसको संस्कार दीजिए। तस्मा सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कृतव्य स्मृतव्यो भगवान निर्णाम। जो माँ बाप का अपमान किया है उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता, चाहे चारों धाम कर ले, चाहे वो गंगा गोदावरी नर्मदा सरस्वती कावेरी कहीं चला जाए, उसका उद्धार नहीं हो सकता जब तक कि वो माँ की शरणागति नहीं करे। समाज की कल्याण की बात यदि आपने पूछा, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। हरि का कीर्तन, हरि की कथा, हरि का भजन, हरि की अर्चना, हरि की वंदना, भगवान गोविंद से जो जुड़ गया उसका कल्याण होगा, और जो नहीं जुड़ा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हमको ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है। यदि ज्ञान बुद्धि विवेक पाने के बाद में हम भजन न कर पाए तो इसमें भगवान की गलती नहीं है। इसलिए ऐसा भी नहीं कि भगवान 70 साल की उम्र में मिले, भगवान के मिलने की कोई उम्र नहीं है, कोई उनके लिए बहुत बड़ा साधन भी नहीं चाहिए। ध्रुव जी कोई 70 साल के तो नहीं थे। ध्रुव सुगला निज प्यारा, ध्रुव सुगला निज प्यारा नाम, पावा अकल अनुपम धाम, अकल अनुपम धाम, ध्रुव सुगला निज प्यारा नाम, ध्रुव सुगला निज प्यारा नाम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अनेक देवताओं की पूजा करोगे आप उनसे आयु प्राप्त करना, अश्विनी की पूजा करोगे, धन पाना है, विष्णु भगवान की पूजा, वसु भगवान की पूजा, सुंदरता पाना है, गंधर्व की पूजा, भोग विलास करना है तो चंद्रमा की पूजा, संतान प्राप्त करना है तो प्रजापति की पूजा। अनेक देवताओं की पूजा करके अनेक कामनाओं की पूर्ति कर सकते हो। लेकिन देखो, हम लोग जैसे बाजार में जाते हैं, कहीं से काजू लिया, कहीं से किशमिश लिया, कहीं से बादाम लिया, कहीं छुहारा लिया, अलग अलग दुकान पे जाना पड़ा। कोई एक ऐसा दुकान हो जहाँ पे सब कुछ मिल जाए तो फायदा होगा ना लोगों का, 10 दुकान न जाना पड़े। तो देवऋषि नारद से पूछा गया कि दुकान कौन सी है, वो कौन सा दुकान का नाम है, उसका नाम बताइए। तो देवऋषि नारद सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं।
अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भगवान गोविंद से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। वो ऐसा एक जगह है, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा आश्रय है जहां पे आप चले गए। अकाम वा कामो सर्व काम मोक्ष उदारधि। सारे आपके मन के कामनाएं पूर्ण हो जाएंगे और उसके साथ साथ आप गोविंद के चरण में चले जाओगे। लेकिन आसरा किसका हो? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से। कथा का समय 2 से 6 रखा गया है। क्या सही समय है आप लोगों के लिए? ठीक है या पहले या बाद कुछ बढ़ाया घटाया जाए समय? आप लोग बता दो जिसमें आप लोगों को सुविधा हो कि उतने समय आप लोग आ जाओ। 2 से 6 सही है या 3 से 7? माताओं को भोजन पानी बनाना है तो उधर भी जाना है। 2 से 6 ठीक है। ठीक, राधे राधे। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए, मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए, मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए, मुझको तेरा इशारा। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा
खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है कम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है कम। जहाँ देखो वहीं पे भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं पे भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं पे भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं पे भरम ही भरम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है कम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है कम। जहाँ देखो वहीं पे भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं पे भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं पे भरम ही भरम। तेरी महफिल में जय हो समा जले ना जले, बोले आप। तेरी महफिल में समा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला सदा रहे, मेरे दिल में उजाला सदा रहे, मेरे दिल में उजाला सदा रहे, मेरे दिल में उजाला सदा रहे। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, वो तेरा सहारा सदा रहे, वो तेरा सहारा सदा रहे। किसी भक्त ने कहा, कभी बेराग है कभी अनुराग है, जहाँ बदलते हैं बाड़े वही श्याम की बात है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, 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 मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए।